अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएंगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ारा बहुत रो रही होती है और वो अपने बाबा को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि साद का और उसका कोई भी रिलेशन नहीं है, वो दोनों सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अदनान अंकल ने सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोला है उन्हें बदनाम करने के लिए। उसके बाबा कहते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम मेरा मान थी और सबसे ज़्यादा यकीन मुझे तुम पे था, लेकिन तुमने मेरा मान तोड़ दिया। वो कहते हैं बाबा मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? तो उसके बाबा कहते हैं तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया है और अब मैं क्या मरूंगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। दिल से तुम शादी करना चाहती थी, मैं उसके लिए भी राज़ी हो गया क्योंकि उसकी फैमिली तुम्हें कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने उधर भी तुम्हारे लिए हाँ कर दी थी। लेकिन अब जब तुम हमारे घर आई हो तो तुमने साद के साथ ऐसा क्यों किया? तुमने अपनी बहन की ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा। वो कहती है कि बाबा मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरी बात पे यकीन करें। उसके बाबा कहते हैं नहीं, अब मैंने फ़ैसला कर लिया और अब साद और तुम्हारा निकाह होकर ही रहेगा और तुम जल्द अज जल्द यहाँ से रुखसत होकर चले जाओगे। वो बाबा को यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाबा उसके एक भी नहीं सुनते। साद अपनी अम्मी के साथ बारात लेके आ जाता है, उन दोनों का निकाह हो जाता है। तो वहाँ पे जब उनका निकाह हो रहा होता है तो सब घर वाले बहुत परेशान होते हैं, लेकिन ज़ैनी रो रही होती है और कहती है साद तुम हमेशा से ज़ैनी की तारीफ़ करते थे कि ज़ैनी तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन आज तुमने ज़ैनी को तन्हा कर दिया और ज़ारा के साथ जा रहे हो। तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, ज़ारा सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी अच्छी दोस्त है, लेकिन ज़ारा तुम्हारी अच्छी दोस्त नहीं थी, तुम मुझसे शादी करना चाहते थे। वो कहता है कि ज़ैनी ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे मोहब्बत करता था और तुमसे ही शादी करना चाहता था। मैंने अंकल से शादी के लिए लेट इसलिए की थी कि मैं कुछ वक्त मांगना चाहता था कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो सकूं और मैं तुम्हें हर वो खुशी और आसाइश दे सकूं जो तुम डिज़र्व करती हो। बस यही मेरा मकसद था और कुछ नहीं। वो कहते हैं कि नहीं, तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते थे और अब देखो ज़ारा के साथ तुम कैसे हंसी खुशी निकाह के लिए तैयार हो गए हो। वो कहते हैं कि ज़ैनी तुम मेरी बात पे यकीन करो, मैं तुमसे ही मोहब्बत करता था और करता ही रहूँगा, लेकिन ज़ारा से शादी सिर्फ़ और सिर्फ मजबूरी के तहत हो रही है। मैंने सबको यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कोई मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा है। इतने में माई भी अपनी अम्मी को लेके उनके घर आ जाती है। वो अपनी अम्मी को कहती है कि आपने मेरी बात पे यकीन नहीं किया था, मैंने आपको पहले ही दिन कहा था कि ज़ारा सास से शादी करना चाहती है, हमारे भाई से नहीं करना चाहती, लेकिन हमारे भाई से शादी करना सिर्फ़ और सिर्फ इसका मकसद था कि ये अमीर घर में जाके राज करेगी। अब इसने हमारे भाई की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी और अब ये सास से खुशी खुशी शादी कर रही है। तो उसकी अम्मी कहती हैं कि हाँ तुमने सच कहा था, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। अगर इसने मेरे बेटे से शादी करनी थी तो फिर इसके साथ क्यों इसने चक्कर चलाया? इसने मेरे बेटे को इसलिए तो मरवा दिया है, एक्सीडेंट भी इसकी वजह से हुआ है ताकि ये साथ के साथ दोबारा खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारे। तो वो कहती है कि नहीं मुमानी जान, ऐसी बात नहीं है, आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो वो कहती है नहीं, इल्ज़ाम नहीं लगा रही, अगर तुमने इससे शादी करनी थी तो मेरे बेटे से शादी क्यों की थी? तुम इसी के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारती। तुमने मेरे बेटे की भी ज़िंदगी बर्बाद की और हमारी इज़्ज़त को भी बदनाम कर दिया। ऊपर से तुम हमारे घर में चक्कर चला के आई हो, अब तो मेरी बेटियों का रिश्ता भी नहीं हो रहा, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से तुमने हमें बदनाम करके रखा हुआ है। वो कहती है आप मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया। मैं अभी भी आपको यकीन दिला रही हूँ कि मेरा साथ से कोई रिलेशन नहीं रहा है। साद और मैं सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बात पे कैसे यकीन करूँ? तुमने जो किया है अच्छा नहीं किया। कहती है कि मुमानी जान मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया। वहाँ पे साद के अम्मी बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि आप लोगों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, आप लोग क्यों इन दोनों को सुना रहे हैं? आप लोगों ने अपनी आंखों से कुछ जो कुछ देखा है हो सकता है वो सच ना हो। अगर कल को सच्चाई आप लोगों के सामने आ भी गई तो आप लोग कहीं के मुंह दिखाने के नहीं रहोगे। आप लोगों को बेहतर ये होगा कि आप लोग खामोश रहें और इनका निकाह होने दें। ज़ैनी के बाबा कहते हैं कि नहीं, इनका ही कसूर है। अगर ये साद यहाँ पे बार बार आता था तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़ारा से ही मिलने के लिए आता था। इसने ज़ैनी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और ऊपर से मेरी दूसरी बेटी की भी इसने ज़िंदगी बर्बाद कर ली। लेकिन उन दोनों का निकाह जब हो रहा होता है तो अली ज़ारा के सर पे हाथ रखने की कोशिश करता है कि उसकी बहन रुखसत होके जा रही है, तो वो उसका हाथ नीचे हटा देती है कि भाई आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और अब आपको भाई बनने की भी ज़रूरत नहीं है। भाई वो होते हैं जो बहनों की हिफाजत करते हैं, लेकिन आपने तो हमारी हिफाजत नहीं की, उल्टा आपने इनकी बात पे यकीन कर लिया और हमें घर से रुखसत करवा रहे हैं।
उन दोनों की रुखसती तो हो जाती है, लेकिन वो दोनों खुश नहीं होते। जब वो एक ही रूम में बैठे होते हैं दोनों बहुत परेशान होते हैं कि अब उन्हें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए या नहीं, क्योंकि ज़ारा तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा दोस्त समझती थी और साथ भी सिर्फ उसे दोस्त ही समझता था और उन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं था। लेकिन घर वालों की नासमझी की वजह से उन दोनों को इस रिश्ते में जोड़ दिया गया, और लेकिन अब वो दोनों बहुत परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। तो नाज़रीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।